नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। दोस्तों, इस पावन पर्व के दिवस पर आइए आपको सुनाते हैं कुछ भगवान शंकर की व्याख्या में। भगवान शंकर अपनी भगवती सती के साथ में कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। घट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी महाराज बैठे थे और उनके साथ रहने वाले सहचर अनुचर वहां से कुछ दूरी पर परस्पर अनेक प्रकार की क्रियाएं लीलाएं कर रहे थे। उस समय शंकर के शिव पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमय धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। उनके ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग करी। बिल्कुल सटकर नजदीक ही बैठी उनकी भार्या सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उन्हीं की ओर देख रहे हैं। वे अनायास खड़ी हुई और शंकर के सामने आ गई। वे सामने खड़ी होकर हाथ जोड़े हुए विनय के साथ कहने लगी, हे स्वामिन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ मुझे कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से कुछ ऐसा ही प्रकट हो रहा है। तब भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, जिनके नाम को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ और जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं तो समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार लेकर इस संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब भला मैं ही क्यों इससे वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा को पूर्ण करूं। अपने शिव के होने के जीवन को इस तरह सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर माता सती सहसा ये सोच न सकी कि इस समय भला क्या उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह कि उनका मुझसे वियोग भी ना हो। तब कुछ सोचकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका संकल्प तो बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की यानी कि आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी तो अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। दोस्तों, एक पतिव्रता पत्नी का ये परम कर्तव्य होता है कि वह वास्तव में अपने पति के सुख में स्वयं के सुख को तलाशे। आगे माता सती कहती हैं कि एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह भी तो आप ही का बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर काट कर आपको चढ़ाए भी हैं। तब हे नाथ, ऐसी स्थिति में उसको मारने के काम में आप भला कैसे सहायता कर सकते हैं? दोस्तों, भगवान शंकर ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतरित होकर मेरे प्रभु की सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे ही पास रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना भी करूंगा। और रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी तो की है। तुम तो जानती ही हो प्रिय, मैं 11 रूपों में रहता हूँ। जब रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा करी थी, तब उसने मेरे एक छोटे अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अतः अब मैं उसी अंश के रूप में उसके ही विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ, भले ही मैंने उसे वरदान दिया है। और इस प्रकार ही मैं अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। और इसी लीला को आगे बढ़ाते हुए मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय कर लिया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है न सती?
भगवान शंकर की ये बात सुनकर माता सती प्रसन्न हो गई। दोस्तों, यहाँ पर आपने भगवान शंकर का वास्तविक स्वरूप देखा। भगवान शंकर एक रूप में अपने ही प्रभु की सेवा करते हैं और दूसरे रूप में अपने वास्तविक अस्तित्व यानी कि माता सती के पतिदेव होने का कर्तव्य भी निभाते हैं। तो आखिर महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस पर एक प्रश्न जरूर बनता है कि वास्तव में शिव कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल कर देते हैं। शिव वास्तव में वह स्मरण है जिस स्मरण के केंद्र में स्वयं प्रभु श्री राम हैं। अगर आपने इस बात की गहराई को समझ लिया कि वास्तव में शिव वह स्मरण है जिस स्मरण के केंद्र में वही प्रभु श्री राम हैं, निरंतर निरंतर निरंतर, तब वास्तव में आप जिस तरह से निरंतर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, अनायास ही स्वतः ही आप उसी भाव में भगवान शिव को ध्याते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी गूढ़ बात निकल कर आती है कि जो भी भक्त हनुमान जी को ध्याता है, महाराज जी को ध्याता है, प्रभु श्री राम का निरंतर उनके कहने पर स्मरण करता जाता है, वह हर एक भक्त वास्तव में शिव का ही गुणगान करता है। और उन्हीं शिव को ध्याते हुए महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस पर आज आपको बाबा का ही शिवरात्रि का एक किस्सा सुनाते हैं। दोस्तों, महाराज जी के एक भक्त की जुबानी आप भी सुनिए। वह भक्त कहते हैं कि मैं शिवरात्रि पर पूरा दिन और रात्रि का उपवास रखता था और उस दौरान मैं पानी तक नहीं पीता था, सोता भी नहीं था, पूरे समय भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रहता था। एक साल शिवरात्रि के पहले दिन महाराज जी नैनीताल आ गए। हम लोग एक भक्त के घर पर गए जहाँ पर बाबा के लिए विशेष भोजन बनाया था। जो भक्तगण महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे, चूँकि भोजन तो बाबा के लिए बन रहा था, परंतु महाराज जी ने हर एक भक्त को, आए हुए सारे भक्तों को भोजन करने के लिए कह दिया। तब मैंने प्रसन्नचित्त होकर महाराज जी को बताया कि बाबा, मेरा तो आज शिवरात्रि का व्रत है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं कर सकता। यहाँ पर उस भक्त के हृदय में दो अमृत धाराएं बह रही थी। एक महाराज जी के प्रेम की रसधारा, तो वहीं पर दूसरी शिव की निरंतर बहने वाली अमृत धारा। जो ही इस भक्त ने बाबा से ये कहा कि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, महाराज जी ने उसकी ओर देखकर तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, चल खा ले। ये भक्त कहते हैं कि हमारे हृदय में महाराज जी कुछ इस तरह से विराजे हैं, बाबा जब कुछ भी कह दें तो वह मात्र कुछ शब्दों का जाल नहीं होता, अपितु वह महाराज जी की आज्ञा होती है। और गुरु की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा तो हर एक भक्त को माननी पड़ती है हर एक अवस्था में। उस दिन भी जब व्रत होने के बावजूद, मेरे महाराज जी को कहने के बावजूद बाबा ने मुझसे कह दिया कि चल खा ले, तो मैंने उनसे भोजन ले लिया। और भोजन करने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि चल अब तू अपनी पूजा भी कर ले। मुझे लगा कि बाबा मुझे शिव की पूजा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आज तो शिवरात्रि का मेरा व्रत भी है। अतः मैंने महाराज जी से जाने के लिए आशीर्वाद मांगा, परंतु बाबा तो मुझे कहने लगे, नहीं, इसे यहीं पर कर हमारे सामने, अर्थात पूजा यहीं पर कर। खैर, ना तो मेरे मुख में शब्द थे, ना मेरे हृदय में कोई तरंगे थी, ना मेरे मस्तिष्क के पास में कोई भी कुलबुलाहट थी। मैंने तो बस उसी आज्ञा को मानते हुए उसी समय पूजा शुरू कर दी। महाराज जी वहाँ बैठकर बात करने लगे और लोग बाबा के दर्शन के लिए आते जाते रहे। दूसरी तरफ में महाराज जी में ही अपने शिव को देखते हुए उनकी पूजा आराधना करता रहा। आए हुए भक्तों में से 3-4 लोग मेरी पूजा से कुछ ऐसे प्रभावित हुए कि वे भी बैठकर साथ में पाठ करने लगे। तब बाबा मेरी ओर मुड़े और बोले, अरे तुम लोग केवल दिखावा कर रहे हो, जब तक उसकी कृपा नहीं होती तुम उसका वास्तव में स्मरण भी नहीं कर सकते। व्रत रखने और यह सब कर्मकांड करने से क्या फ़ायदा? ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है, यदि उसकी कृपा हो जाए तो वह सब कुछ हो जाता है। पूजा करने से ज़्यादा बेहतर है हमेशा उसका स्मरण किया करो और उसे प्राप्त करने का ही प्रयत्न किया करो, और यदि तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा हो जाए तो। ऐसा कहकर बाबा चुप हो गए। और इस आखिरी वाक्य के साथ में कि अगर उसकी कृपा हो जाए तो, जब बाबा चुप हुए तो चुप कुछ ऐसे हुए कि अगले कई घंटों तक महाराज जी चुप ही रहे।
महाराज जी के चुप रहने से सारा वातावरण बदल गया और मेरा तो कई वर्षों से चला आ रहा व्रत और पूजा का क्रम उस दिन टूट गया। ये भक्त आगे कहते हैं कि अन्य अवसरों पर भी मैं महाराज जी से कहता कि उनकी आज्ञा के बिना मैं पूजा नहीं करूँगा, लेकिन जब तक पूजा नहीं कर लूँगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। तब महाराज जी ही मुझसे कहने लगते कि तू बड़ा बदमाश है, चल दरवाज़ा बंद कर, ख़त्म कर अपनी पूजा को, यहीं पर ख़त्म कर। ऐसा कहकर बाबा तख़्त पर दोनों तरफ अपने हाथों को बड़ी ही दृढ़ता से जमाते हुए कहते कि यह पूजा करना आखिर क्या है और ईश्वर को इस तरह से तंग करना क्या है। पूजा करना, व्रत करना, क्या तू एक सेकंड के लिए ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकता? यह पूजा क्या अच्छी है? हमारी समझ में नहीं आता, चल कर ले अपनी पूजा। बाबा ने जो ही कहा, मैंने महाराज जी के कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके चिटकनी लगा दी और फिर शुरू हुई मेरी पूजा आराधना। मैं महाराज जी को ध्याकर अपनी पूजा कर रहा था। पूजा के बीच में बाबा कोई व्यवधान नहीं करते। महाराज जी उस समय एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह की भांति बिल्कुल दृढ़ता से सामने विराजे रहते। वास्तविकता तो यह है कि बाबा की पूजा ईश्वर की पूजा है, ईश्वर की पूजा ईश्वर का स्मरण है, ईश्वर का स्मरण स्वयं ईश्वर हैं। महाराज जी नियमित ऐसी जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में एक भक्त को खींचकर सीधा ईश्वर तक ले जाते हैं। दोस्तों, ये भक्त कहते हैं कि महाराज जी ने उस दिन शिवरात्रि पर मेरा व्रत क्या भंग किया। बाबा ने वास्तव में मुझे उस दिन से ही शिव से मिला दिया। शिव कौन? जिसके केंद्र में स्वयं प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम अर्थात ईश्वर, उनका निरंतर स्मरण करना, उनके निरंतर स्मरण में रहना महाराज जी ने मुझे ये सिखाकर वास्तव में मेरे शिवरात्रि के इतने वर्षों से किए गए व्रत को फलीभूत कर दिया। ऐसी कृपा तो बिरले भगत को ही मिलती है। मेरे जन्मों जन्मों की गई किसी तपस्या का फल हुआ होगा कि महाराज जी ने मेरी शिवरात्रि के व्रत को स्वयं ही फलीभूत कर दिया। मुझे मेरे शिव से ही मिला दिया, उसी शिव में बसे राम से मिला दिया और राम से मिलाकर मुझे ईश्वर में ही घोल दिया। महाराज जी की ऐसी कृपा आप सभी भक्तों पर निरंतर बनी रहे। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर वास्तविक शिव को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। शिव कोई और नहीं, वही स्मरण है जिस स्मरण के केंद्र में स्वयं प्रभु श्री राम हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि का एक खास विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कीजिएगा और सारे अन्य शिव भक्तों से इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।